अच्छा, हमारा जो डिज़ाइन होगा कुछ इसको फॉलो करेगा, कुछ इसको फॉलो, इस तरह के डैशबोर्ड्स बनते हैं, ठीक है। तो हम 100% इनको फॉलो तो नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे इनमें किसी एक को फॉलो कर लें। तो डिज़ाइन लेआउट में भी आगे पीछे हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन चीज़ें जो है ना वो समझनी है, क्योंकि लेआउट जो होता है इसके ऊपर टाइम लगता है, रिस्पॉन्सिव इसमें नहीं हुआ करता। डैशबोर्ड जो होते हैं कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो उसको रिस्पॉन्सिव करना बड़ा मुश्किल होता है। तो रिस्पॉन्सिव वाले चक्कर में मैं नहीं पढ़ूंगा, तो मैं इसको बनाने की तरफ जाऊंगा कि इसको बनाना कैसे, हमने इसका यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पे जो ये होगा ये हमारा राउटिंग हैंडल करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं फोल्डर बनाता हूँ डैशबोर्ड के नाम से, सॉरी यहाँ पे हम बनाएंगे चलें इसको डैशबोर्ड ही बना लेते हैं। इसके अंदर कोई फोल्डर क्या बनाया मैंने, कुछ नहीं बनाया। और यहाँ पे हम एक पेजेस का फोल्डर बना लेते हैं, और यहाँ पे हम एक कंपोनेंट्स का, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे हमें राउटिंग चाहिए, तो npm इंस्टॉल react राउटर डॉम। तो हम राउटिंग भी इंस्टॉल कर लेते हैं और यहाँ से आइकन लाइब्रेरी भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसको यूज़ करता हूँ मैं ल्यूसेड को, ठीक है। ल्यूसेड आइकन्स आपने क्या करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, गेट स्टार्टेड, और लेफ़्ट साइड से आपने इंस्टॉलेशन पे जाना है, और यहाँ से ये रिएक्ट वाला वर्जन इंस्टॉल करना है इसका, ठीक है। npm वाला कोड और ये लाइन इंस्टॉल करनी है। ये हमारा रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल हो गया, और अब हम ये लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेते हैं। और कोई लाइब्रेरी जहन में आएगी तो एक्सेस लाइब्रेरी हमें चाहिए होगी, API कॉल्स के लिए आगे चल के इंस्टॉल कर लेंगे। ये दो हमें अभी चाहिए। इतने ये इंस्टॉल हो रही है, हम करते हैं मेन में राउटर को सेटअप करते हैं। इंस्टॉल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेटअप करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, इंपोर्ट मेन के अंदर ब्राउज़र राउटर को इंपोर्ट करना है, और इस ऐप को ब्राउज़र राउटर में इस तरीके से रैप कर देना है। ये हमारे फर्स्ट स्टेप्स हैं जो हमने चलने हैं, क्योंकि हमारी जो एप्लीकेशन है वो राउटिंग पे डिपेंड कर रही है। तो सबसे पहले हमने राउटिंग का सेटअप कर लिया। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड अब मैं यूज़ नहीं कर रहा, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। बिल्कुल नीट एंड क्लीन लेके चलेंगे हम इसको। ब्राउज़र राउटर को इंपोर्ट कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, अक्सर लोग भूल जाते हैं और फिर राउटिंग करते हैं, चलती नहीं है। तो ये मेन स्टेप ये वाला आपका ये लाजमी करना है। इसके बाद ऐप में आएंगे, यहाँ पे हम अब राउट सेटअप करेंगे, ठीक है। पेजेस बनाते हैं। तो जो मेन हमारा पेज होगा, पहले राउट्स ऊपर से, ठीक है। और सबसे पहले राउट सेटअप करने होते हैं हमें, राउट एक, और यहाँ पे सबसे पहला होगा हमारा स्लैश का क्या नाम है, पाथ स्लैश, और एलिमेंट हमारे पास होगा डैशबोर्ड मेन, ठीक है। ये यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लूँगा, अभी पहले बना भी ले। ये डैशबोर्ड का फोल्डर है, ठीक है। ये पेजेस ही होंगे बेसिकली, ये मैंने बाहर रख लिया इसको, पहले हमने पेजेस के अंदर रखा हुआ था, ये मैंने बाहर रख लिया। तो ये लेआउट जो होता है फोल्डर स्ट्रक्चर, ये आप एक्सपीरियंस के साथ साथ चेंज होता रहेगा आपका। किसी और के पास जाओगे वो अपने हिसाब से उसने सेटअप किया होगा, ठीक है। ये फोल्डर स्ट्रक्चर जो है ये चेंज होता रहता है। तो डैशबोर्ड के अंदर मैं बना रहा हूँ मेन जो है मेरा डैशबोर्ड layout.jsx, याद है ना हमने डैशबोर्ड लेआउट बनाया था। इसके अंदर हम वो चाइल्ड वाला और वो सारा काम करेंगे, अभी करते हैं इसमें। क्या था, RFCE, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हम डैशबोर्ड लेआउट, और यहाँ पे एक और बना लेते हैं अभी dashboard.jsx, ठीक है। RFCE, ये हमारा मेन होगा डैशबोर्ड, जो राइट साइड पे मेन ओपन हो रहा होगा, ठीक है। ये हमारा होगा लेआउट, ये हम चाइल्ड राउटिंग करेंगे इसके अंदर, नेस्टेड राउटिंग। ये वही वाला काम है जो पहले मैंने किया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, और एक पेजेस के अंदर मैं
login.jsx RAFCE, ठीक है। और कौन सा पेज होगा, लॉगिन हो सकता है, और देख लेंगे, अभी के लिए लॉगिन मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि डैशबोर्ड के अलावा जो पेज होंगे, डैशबोर्ड के अंदर तो सारे पेजेस होंगे, लेकिन डैशबोर्ड के अलावा एक लॉगिन का पेज होगा। जब तक वो लॉगिन डैशबोर्ड के अंदर नहीं जा सकता, जब तक वो लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सेटअप करते हैं। एलिमेंट, सबसे पहले हमारे पास जैसे ही हम अपनी वेबसाइट को लोड, क्योंकि हमारी वेबसाइट में सिर्फ डैशबोर्ड है, ये हम प्योर डैशबोर्ड बना रहे हैं, तो जैसे ही ये लोड होगा तो हमारे पास डैशबोर्ड लेआउट जो है वो रेंडर होगा। लेकिन इसके बाहर हमारे पास एक और कंपोनेंट था, अगर आपको याद हो, क्योंकि हमें इसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है ना। तो अभी हम बना लेंगे उसको। प्रोटेक्ट हम इसलिए नहीं कर रहे अभी, क्योंकि अभी हमारा लॉगिन वाला काम नहीं हुआ, तो बार बार उस पर जाता रहेगा, तो उसको बाद में जाके मैं प्रोटेक्ट कर लूँगा, ताकि वो बार बार आगे पीछे ना हो। अभी हमने लेआउट सेटअप करना है, डिज़ाइन सेटअप करना है। लेआउट हो गया, राउट, पाथ, और ये इसके चाइल्ड राउटिंग हो गए, ये भी ज़रा ध्यान में रखना है। ऐसे इसके अंदर चाइल्ड राउटिंग होगी, ठीक है। और इसका जो मेन राउट होगा, इंडेक्स राउट, वो होगा आपका एलिमेंट, आपका डैशबोर्ड, ये वाला, ऐसे ये हमारा मेन चाइल्ड राउटिंग होगी। और इसके बाद हमारे पास होगा /login एलिमेंट। ये जो चाइल्ड राउटिंग वाला वीडियो है वो दोबारा जाके देख लेना आज। लॉगिन, और ये हमारे पास लॉगिन का पेज। इसके बाद हमारे पास एक और पेज बना लेते हैं, अभी याद आ गया मेरे, notfound.jsx RAFCE, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास होगा राउट, पाथ, इसके अलावा जो भी राउट आएंगे वो इसमें जाएंगे। एलिमेंट इज इक्वल टू नॉट फाउंड, ऊपर से हमारे पास इंपोर्ट हो गया, और ये आपका कुछ राउटिंग का सेटअप बनेगा, ठीक है। मेन हमारा ये राउट होगा, ठीक है, डैशबोर्ड स्लैश के ऊपर डायरेक्ट डैशबोर्ड पे लैंड करेगा, जो कि हमारा डैशबोर्ड लेआउट है, ठीक है। और उसके फिर आगे चाइल्ड राउट्स हैं। ये बटन मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, इसका जो चीज़ ये ग्रे आउट हो रही होती है ना, ग्रे होती है, इसका मतलब है वो इंपोर्ट हो रही है लेकिन यूज़ नहीं हो रही। तो यहाँ पे डैशबोर्ड लेआउट पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेटअप होगा। यहाँ पे मैं अभी आपको डिव लगा के दिखा रहा हूँ। ये हमारी होगी लेफ़्ट साइड मेन्यू वाली, और डिव ये हमारी राइट साइड मेन कंटेंट, ठीक है। इसको चलाते हैं तो डायरेक्ट हमारा ये लैंड करेगा डैशबोर्ड में। इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, कोई एरर आ रहा है, ठीक है। ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड, ठीक है। तो ये आपका जो मेन राउट है, मेन को बंद कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो बंद करके रखा करो, नीट एंड क्लीन रखा करो अपनी वर्क स्पेस को। लॉगिन हमें नहीं चाहिए अभी, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड लेआउट और ऐप, ठीक है। तो जैसे ही मेन हमारा पाथ ये है और ये ओपन करेगा डैशबोर्ड को, यहाँ पे हमारे पास प्रोटेक्टेड राउट होगा, अगर वो लॉगिन नहीं है डायरेक्ट उसको लॉगिन पेज पे भेज देगा, अदरवाइज ये चाइल्ड राउटिंग सारी चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम अभी प्रोटेक्टेड राउट को बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये स्टेट अभी बाद में, ठीक है। ये स्टेट हमें यहाँ पे वैसे चाहिए नहीं है, तो इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे चाइल्ड राउटिंग कुछ इस तरह चलेगी। अब सारा काम होगा यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं ना, इसका लेआउट होगा। ये जो एरिया है ना हमारा, ये वाला एरिया, ये एरिया, ये वाला एरिया, ये एरिया जो होगा ये चेंज होगा। लेफ्ट साइड ऐसे रहेगी, टॉप ऐसे रहेगा, ठीक है। सिर्फ ये एरिया होगा, ये वो पेजेस होंगे चाइल्ड पेजेस, ये चेंज होंगे हमारे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेआउट के अंदर ये सेटअप करेंगे सारा। यहाँ पे हम इसको बनाते हैं कुछ, मुझे ज़रा अब इसको देखने दो। तो अभी हम ये चीज़ बनाते हैं, ये फिर बाद में बना लेंगे ऊपर वाले। कुछ चीज़ें जो है मुझे जैसे टाइम लगेगा मैं खुद से बना लूँगा और आपको पुश कर दिया करूँगा, समझा दूंगा कि ये डिज़ाइन मैंने बनाया, क्योंकि डिज़ाइन में टाइम लगेगा। तो ये दो साइडें बनाते हैं हम, टेलमेंट को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम इसको क्लास ग्रिड
ठीक है ना। ग्रिड आगे हमने क्या किया था। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे टाइम की हम बचत करते हैं और थोड़ा सा मैं AI को यहाँ पे ऐड करता हूँ, थोड़ा सा AI को भी देखते चलते हैं। यहाँ पे मैं एक्सटेंशन में आता हूँ और यहाँ से ना हम AI, अब इनका ज़रा बड़ा, ये MCP सर्वर्स भी होते हैं, ये AI की भी अब एडवांस फॉर्म आती जा रही है, MCP सर्वर्स। ये एडवांस लेवल के ऊपर जब जाओगे तब आपको समझ आएगी ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे आपके पास GitHub Copilot के नाम से ये एक्सटेंशन होगी, ठीक है, GitHub Copilot। इसको इंस्टॉल करते हैं, ये फ्री है, ठीक है। इसको मैं अनइंस्टॉल कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। इसको कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि AI के बगैर अब जो है ना लाइफ नहीं है, प्रोग्रामर्स की ख़ास तौर पे। हम ChatGPT से भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन हम इसके अंदर ही इंटीग्रेट करेंगे इसको, AI को, गिट अपने VS कोड के अंदर। आपने यहाँ से सर्च करना है GitHub Copilot, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है, और ये भी आपका माइक्रोसॉफ्ट का ही है, VS कोड भी माइक्रोसॉफ्ट का है, GitHub भी माइक्रोसॉफ्ट का है और GitHub Copilot भी माइक्रोसॉफ्ट का है। वैसे जो GitHub Copilot क्या चीज़ है, GitHub Copilot, GitHub Copilot क्या है, AI that builds with you, इसे हम कहते हैं, यहाँ पे पीछे उसने वर्ड लिखा हुआ था, AI पेयर प्रोग्रामर। पेयर मतलब साथी को कहते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोग्रामर्स का साथी, आप यूँ समझ लो, नीचे ये बता रहा है कि आप किस तरीके से इसके साथ काम कर सकते हो, ठीक है। इसको यूज़ कैसे करना है समझाता हूँ मैं। और इसके अलावा ये होता है पेड। तो यहाँ प्राइसिंग में आओगे तो आई थिंक $10 थी इसकी प्राइस, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 30 डेज़, फ्री फ्रॉम 30 डेज, तकरीबन ये $5 कर दिए इन्होंने, कम कर दी प्राइस, वाह जी वाह। तो ये $5 पर मंथ इनकी प्राइस है, लेकिन इनका फ्री भी है, कुछ इनका फ्री भी है। तो हम फ्री वाला यूज़ करेंगे। इसके बाद इंटरप्राइज है, इनमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है 2000 CI/CD मिनट्स पर मंथ, 500 पैकेज कुछ ये फ्री वाला है, कुछ अब इसके डिटेल में नहीं जाते। तो ये इनका 500, पहले ये $10 थी इनकी फ़ीस, तो अब इन्होंने $5 कर दिए, $4 बल्कि कर दिया। बहुत सा ये टीम के लिए है, आई थिंक फ्री टीम अनलिमिटेड, पब्लिक रिपोजिटरीज अनलिमिटेड, प्राइवेट रिपोजिटरीज अनलिमिटेड। ये हम क्या देख रहे हैं, हम GitHub को देख रहे हैं, ट्राई द Copilot प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये आई थिंक $10 थी, ये पता नहीं क्यों दिखा रहा है, ये कुछ और ही दिखा रहा है, GitHub Copilot की फ़ीस नहीं दिखा रहा, GitHub की फ़ीस दिखा रहा है। तो ये आपका Copilot, ठीक है, हैं पेड है लेकिन इसका फ्री भी है, ठीक है। तो इसको हम इंस्टॉल करते हैं, आपने GitHub Copilot यूज़ करना है, इसको इंस्टॉल कर लिया हमने। इसके साथ आपके साथ एक और चीज़ भी इंस्टॉल होगी, Copilot चैट के नाम से, ठीक है। तो इसके बाद ये, क्योंकि मेरा यहाँ पे लॉगिन है, तो ये आपसे ना लॉगिन पूछेगा। तो आपने GitHub वाला अकाउंट जो होता है ना, जैसे हम लॉगिन करवा रहे होते हैं GitHub वाला, ये वाला, इसके थ्रू आपका ये लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, आई थिंक ये मेरे पास लॉग आउट तो नहीं आ रहा, ये अभी ये आ गया मेरे पास, वो कह रहा है कि लॉगिन करो। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा लॉगिन का। वो कह रहा है कि यहाँ पे देखो, साइन इन विद GitHub टू यूज़ GitHub Copilot, ठीक है। तो यहाँ भी आ जाएगा, ये मेरा यहाँ पे लॉगिन है GitHub, तो इसको मैंने कंटिन्यू करना है। और जैसे हम वो GitHub डेस्कटॉप नहीं करते थे, उसी तरीके से ये लॉगिन हो जाएगा। ये ओपन VS कोड, तो ये आपका लॉगिन हो गया, ये ख़त्म हो गया, यहाँ से लॉगिन हो गया। अब इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। इसकी आप एक्सटेंशन में जाओगे तो आपको ये कुछ बताएगा भी कि इसका यूज़ कैसे होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से हमारे पास ये जो आ रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे तो राइट साइड पे आपके पास ओपन हो जाएगा इसकी चैट बार, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसके 2 मोड होते हैं, मैं इसको ज़रा साइड पे कर रहा हूँ। इसके 2 मोड होते हैं, बल्कि इसके 3 मोड हैं। इसका एक मोड है एजेंट का, एक मोड है आस्क का, एक मोड है एडिट का। ये जो 2 टॉप के मोड है ना इसके, ये काम करते हैं ज़्यादा। अब एजेंट क्या है, देखो मैं इसको जस्ट ये कहूँगा कि अब आपको इंग्लिश आनी चाहिए, बेहतर है, उर्दू में भी आप कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश आनी चाहिए, बेहतर है।
क्रिएट, अब ये फाइल मेरे पास डैशबोर्ड लेआउट की फाइल ओपन है, ठीक है। अब ये पता नहीं मुझे ये करने देगा कि नहीं, मैं ना इसके टेस्टिंग के लिए ना एक और काम करता हूँ वरना ये सारा गड़बड़ कर देगा कोड को। एक न्यू विंडो ओपन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, न्यू विंडो। यहाँ पे मैं ओपन फोल्डर एक डेस्कटॉप से पे टेस्ट के नाम से फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है। मैं इसको जस्ट ये कहूँगा, मोड है इसका एजेंट, ठीक है, एजेंट मोड सिलेक्टेड है। मैं इसको कहता हूँ कि क्रिएट अ 2 कॉलम लेआउट यूजिंग टेलविंड CSS3, one is sidebar and on right side main content। एंटर करता हूं। अब ये मुझे बता रहा है, इसका काम नहीं है, नहीं कर रहा। फाइल बनाते हैं index.html, इसको एजेंट मोड इसका ऐसे नहीं चल रहा। दोबारा इसको कमांड देता हूं, क्लिक करता हूं, ये देखो इसने खुद बना के मुझे दे दी फाइल, ठीक है। इसके बाद ये पूछ रहा है हाँ जी आपको ये सही लग रही है फाइल, तो आपने इसके कीप और अंडू, यहाँ पे 2 बटन आ रहे हैं, ये नजर आ रहा है आपको, इधर हुई पड़ी है ज्यादा। कीप और अंडू, कीप का मतलब है रखना, अंडू का मतलब खत्म कर देना, ठीक है। तो मैं कहता हूं कीप, तो इसने मुझे बना के दे दी। इसने टेलविंड को सेटअप भी कर दिया, इसने मुझे 2 जो है फ्लेक्स के थ्रू इसने बना दी। अब ये इसने फ्लेक्स के थ्रू बना दी, मैं इसको कहता हूं कि आई नीड 2 कॉलम लेआउट यूजिंग टेलविंड CSS ग्रिड, ठीक है ना, ग्रिड के थ्रू मुझे दो। ये देखो, अब ये एजेंट मोड जो होता है ना, इसके अंदर ये खुद ही चेंजेस कर देता है। अभी मेरे पास एक फाइल है, अगर मैं इसे कोई काम कहता हूं कि मुझे राउटिंग बना के दो, ये राउट होने चाहिए, ये 2-3 फाइलों में जाएगा और खुद ही जाके चेंज कर देगा, एजेंट मोड, ठीक है। तो इसको मैं कहता हूं कीप, तो इसने मुझे ये देखो ग्रिड, ये वही फ्रैक्शन वाला यूज किया इसने मुझे बना के दे दी। ये होता है आपका एजेंट मोड। इसके बाद आपके पास आ रहा होता है कि आपने जीपीटी जो है वो कौन सा यूज करना है। यहां पे जीपीटी 4.1 सिलेक्टेड है, क्लाउड सोनेट एक जीपीटी है 3.5 इसका वर्जन सिलेक्टेड है, लेटेस्ट वर्जन इसका 4 है, और जेमिनी 2.5 प्रो सिलेक्टेड है जो कि जेमिनी गूगल वालों का लेटेस्ट वर्जन है, और ये इनका जो चैट जीपीटी वालों का जो लेटेस्ट वर्जन है वो 4.1 है। इनको यूज करने के पैसे होते हैं, ठीक है, क्रेडिट्स होते हैं। कुछ जो हैं इसमें वर्जन फ्री हैं, फ्री से मुराद कुछ क्रेडिट्स फ्री हैं जो हम ये यूज कर रहे हैं। जब आप एक बात इसको करते हो ना, एक बात आपने की कि ये काम कर दो, तो कुछ ना कुछ क्रेडिट्स यूज होते हैं। ये फ्री वर्जन है, कुछ क्रेडिट्स फ्री हैं, कुछ पेड होते हैं, कुछ यहाँ से इसके कुछ कम होंगे, इसके कुछ ज़्यादा होंगे, कुछ इसके कम होंगे, कुछ ऐसे चल रहा होता है। इसके अलावा इसका एक एडवांस वर्जन भी होता है जो पेड है, कर्सर के नाम से, ठीक है। कर्सर भी हम इंस्टॉल कर लेंगे, लेकिन अभी मैं VS कोड के अंदर ये बहुत पावरफुल आ गया, अभी ये बहुत पावरफुल बन चुका है, तो इसलिए मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ, कोपायलट को, ठीक है। तो ये भी एक एडिटर है, जैसे आपका VS कोड है इसी तरह एडिटर है, लेकिन ये पेड है। इसका जो प्राइसिंग है वो $20 पर मंथ है। फ्री वाला भी है, फ्री वाले में यही बेहतर है जो हम यूज़ कर रहे हैं। जो फ्री वाली चीज़ होती है वो आपको खुद ही पता है कि फ्री और पेड में फ़र्क होता है, ठीक है। ये क्योंकि है ही फ्री तो इसलिए ये बेहतर है। अगर फ्री यूज़ करना है, पेड यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। $20 पर मंथ, लेकिन इसमें भी लिमिट्स होती हैं। अब इन्होंने ये $40 वाला भी आ गया। लिमिट क्या है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो मे बी यहाँ पे कुछ बताया भी हो इन्होंने, यहीं पे नीचे डिटेल्स होगी कि आप कितनी चैट कर सकते हो। ये एजेंट मोड जो होता है ना, ये कॉस्टली होता है। ये एजेंट मोड, ये वाला मोड जो है ये कॉस्टली होता है।
इसका मतलब इसको आप यूज़ करोगे तो आपकी 500 कॉल्स आप कर सकते हो एक महीने के अंदर, ठीक है ना। ये प्राइसिंग आ रही होती है $16। अब इसकी क्योंकि गिटहब कोपायलट की आइडिया नहीं है, यहाँ पे कहीं पे डिटेल में इन्होंने लिखा होगा कि कितनी आप कॉल्स फ्री कर सकते हो, ये सारा इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। ये $10 ये वाला था, वो ये है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अनलिमिटेड आ रहा है, देखो ये देखो फ्री के अंदर 50 एजेंट मोड और चैट रिक्वेस्टेड पर मंथ, यानी कि ये जो मैंने 2 कॉल्स कर ली ना, इस तरह की मैं 50 कर सकता हूँ एक महीने में फ्री मोड में। ये मैंने 2 किए ना, एक दफ़ा उसे मैंने कहा क्रिएट करो, फ्लैक्स से बना दिया, दूसरी दफ़ा मैंने उसे कहा कि नहीं मुझे ग्रिड से बना के दो, ठीक है। तो इसके अलावा 200 कंप्लीशंस पर मंथ, कंप्लीशंस होती हैं जैसे आप टाइप करना शुरू करते हो तो आपको ये समझ जाता है कि आप क्या लिखना चाह रहे हो, वो खुद ब खुद आपको सजेशन दे देगा। ये भी आगे चल के देखेंगे। इसके बाद इसका ये प्रो मोड है, $10 है, तो अनलिमिटेड है। इसके अंदर एजेंट मोड देखो अनलिमिटेड है, लेकिन जो कर्सर का था उसमें भी 300 होती हैं $20 में, तो ये सस्ता है ज़रा, ठीक है। तो लोग यूज़ करते हैं, $10 कोई बड़ी रकम नहीं है अगर ये इस तरह की पावर, आपको इतनी पावर मिल जाती है। GPT-5 यूज़ हो रहा है इसमें। अच्छा, तो हम फ्री वाले में हैं तो हम फ्री यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से ये एजेंट मोड है। पहला मोड होता है एजेंट, दूसरा है आस्क मोड, ठीक है। आस्क मोड में क्या करेगा, ये आपसे पूछेगा या आपको ये दे देगा। ये ऐसे ही होता है जैसे हम चैट GPT पे जाके कुछ कमांड देते हैं, वो आपको दे देता है, कोड दे देता है, फिर आपने वो कोड खुद इंप्लीमेंट करना होता है। एजेंट मोड के अंदर इसने खुद डिसीजन लेना कि मैंने क्या जाके चेंज करना है, तो ये गलती भी कर देता है। अभी तो एक फाइल है, इसने गलती नहीं की, बहुत सारी फाइलें होती हैं तो गलती कर देता है, तो हमें बड़ा मुहतियात तरीके से इसको यूज़ करना होता है एजेंट मोड को, ठीक है। इसके अलावा इसका आस्क मोड है, इसमें आपको बता देगा। एडिट मोड भी है, आई डिडंट, वो भी आस्क मोड ही होगा शायद, ये आस्क मोड टाइप ही होगा कुछ, तो ये उसमें कुछ दे रहा है। तो ये आपका, अच्छा यहाँ पे आप देखो शिफ्ट के साथ कॉन्टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो कि आप क्या करना। अभी हम क्योंकि यहाँ पे फाइलें नहीं हैं तो अब हम चलते हैं अपने काम पे। एजेंट मोड को यूज़ करेंगे या चैट को देख लेंगे। 50 कॉल्स हैं सिर्फ एक महीने की, तो ये बल्कि हमारे पास कोड तो मिल ही गया, हम टाइम ज़ाया नहीं करते ना अपना, तो यहाँ से ये उठा लेते हैं कोड, टेलमैन का कोड उसने हमें दे दिया, तो हम ये वाला इस जगह पे जाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। ये अब रिएक्ट के अंदर आया, तो ये HTML का कोड है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें आई हैं। अब ज़रा हम अपना भी देखते रहें और हम जैसे जैसे होगा हम इसको भी यूज़ करते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। इसको भी हम इस तरीके से ओपन रखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है, ग्रिड है, ग्रिड कॉल्स है, 16 रैम कितनी बनेगी, 16 ज़रब 16 कितने होते हैं, 16 होते हैं ना एक रैम में, 16 ज़रब 16 मेरे ख्याल 260 आई थिंक, देखना ज़रा जल्दी से, 16 ज़रब 16 कितने पिक्सल बनाया है इसने साइड बार। इसके बाद एच स्क्रीन 100 दी हुई है और ये आपकी 256 पिक्सल इसने दी है, ठीक है। अभी के लिए चलते हैं, फिर आगे कम ज़्यादा कर लेंगे। इसके बाद ये साइड है, यानी कि साइड बार है, हमारी लेफ्ट साइड है, उसके अंदर कुछ उसने लिंक भी रख दिए, और ये हमारा मेन कंटेंट होगा, राइट साइड होगी जो चेंज हो रही होगी। कौन सी साइड, ये जो डिज़ाइन के अंदर ये एरिया, ये वाला एरिया, ये जो राइट साइड होगी, क्योंकि यहाँ पे जब प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे यहाँ प्रोडक्ट्स आएंगी, यहाँ पे जब कस्टमर्स पे क्लिक करेंगे यहाँ कस्टमर्स आएंगे, ये साइड आपकी सेम रहेगी, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें इस जगह पे हमें चाहिए आउटलेट। चाइल्ड राउटिंग का कंसेप्ट दोबारा लेकर आओ जहन में, ठीक है। ये चाइल्ड राउटिंग है, ये होम है। हम यहाँ पे एक और भी बना देता हूँ राउट, ये देखो ये सजेशन है, ये देखो मुझे दे रहा है ये, लेकिन ये अक्सर गलत देता है। इसको गलत तो नहीं देता, अपने हिसाब से वो सही दे रहा है। हमारी ज़रूरत है कि नहीं, ये वाली वो अनलिमिटेड सजेशंस आ रही हैं, तो इसको अब पता चल गया, अब इंटीग्रेट हो गया, अब ये मेरे कोड को रीड कर लिया इसने, अब इसको पता चल गया मैं क्या काम कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से अब मुझे ये सजेशन देगा। ये आ रहा था आपके, इसको कहते हैं सजेशंस, ठीक है। तो राउट तो मैं एक दफ़ा इसको टैब दबाओगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मुझे डैशबोर्ड नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे एक और डैशबोर्ड के अंदर जो है एक फाइल बनाता हूँ products.jsx,
RAFCE ज़्यादा हमने यूज़ नहीं करना, क्योंकि फ्री मोड है तो उसको ज़रा कम ही यूज़ करेंगे। और यहाँ पे प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर लेते हैं और ये लिंक हमारा होगा प्रोडक्ट्स का। ठीक हो गया। तो ये डैशबोर्ड हमारा मेन होम पेज होगा, जो इंडेक्स पेज होगा, जो फर्स्ट टाइम लोड होगा। जब लेआउट लोड होगा तो जो पहला लोड होगा इस एरिया में, वो आपका वो डैशबोर्ड होगा। यहाँ पे हमने क्या करना होता है, आउटलेट को इंटीग्रेट करना होता है ऐसे। बस आते हैं इधर, तो ये आपका कुछ ये क्या चीज़ है जी, क्लास नेम कहीं पे हमने वो HTML आई है, इसको कर लेंगे। तो ये आपका साइड बार और ये हमारा मेन डैशबोर्ड लोड हो गया। ये सारा जो है, ये सारा हमारा वो लेआउट होगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए, हमने वो लिंक वाला काम करना है। तो यहाँ पे अभी जैसे मैं ख़त्म करूँगा ये मुझे सजेशन देगा, ये देखो, लेकिन इसको अभी वो HTML वाली सजेशन दे रहा है, तो मुझे भाई यहाँ पे लिंक वाली सजेशन चाहिए, ये वाली। ये देखो, उसने मुझे डिज़ाइन भी बनाना शुरू कर दिया आगे, तो वो आगे मुझे सजेशन देता जा रहा है। लेकिन इसे पता चल गया, वो राउट्स को इसने रीड कर लिया कि कितने राउट पड़े हैं इनके पास, उस हिसाब से इसको पता लग गया कि ये काम करना जा रहे हैं ये। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ प्रोग्रामिंग जो है कितनी ईजी और कितनी फास्ट हो गई है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो आपको। अभी लिंक का आपको पता था क्या करना है, उसने आपको बना के दे दिया, लेकिन डिज़ाइन हम अपना बनाएंगे। तो हमारे पास डैशबोर्ड आ गया, देखो हुवर भी बना के दे दिया, ये प्रोडक्ट्स और ये डैशबोर्ड। कितनी ईजी हो गई चीज़ें, और भी काम करवाएंगे इससे। वरना ये जो काम होता था ये महीनों में होता था, ये हम हफ्ते 10 दिन में, जो 2 हफ्ते में करेंगे, ये महीनों का काम है। ठीक है जी। अब मैं इसको एक और काम कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये जो है ना ये, ठीक है, मैं इसको एक हम काम करते हैं, ये उठाता हूँ, इसका मैं प्रिंट स्क्रीन लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको हम कंट्रोल V करते हैं, कंट्रोल V। एजेंट को मैं कह रहा हूँ कि क्रिएट साइड बार लाइक आई हैव शेयर्ड द स्क्रीनशॉट, यूज आइकन्स, क्या नाम था हमारे पास, लूसिड आइकन यूज किया ना, लूसिड आइकन्स रिएक्ट लाइब्रेरी। अब मसला क्या होगा कि ये रिएक्ट को इंस्टॉल भी करना शुरू कर दे। एजेंट मोड है, ट्राई करते हैं, एंटर करते हैं, देखते हैं क्या करता है। अभी देखना डिफरेंट फाइलों को चेंज करेगा। मैं यहाँ से ना सारी ना ये बंद कर रहा हूँ, ये खुद ओपन करेगा। अगर ये वैसे ही काम करता है जैसे कि उसमें है कर्सर में, ठीक है ना, वर्किंग कर रहा है, वन रेफरेंस इसने ढूंढ लिया, अभी सारे कोड को रीड कर रहा है। ठीक है, ये देखो इसने कितना कोड चेंज कर दिया, बता रहा है मुझे कि भाई मैंने ये रिमूव किया कोड, ये ऐड किया है, चेक कर लो, सही लग रहा है तो एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो डिलीट कर दो। ठीक है, और वो कह रहा है कि इसको इंस्टॉल भी करो जाके, ये हमने पहले से की हुई है, इसने उसको रीड नहीं किया। तो इसने मुझे ये चीज़ बना के दी है, ये कह रहा है मैंने ये बना दी है, और मैं इसको कहता हूँ कि कुछ इसने यहाँ से क्या किया है काम, ये रीड करना होता है कोड, ज़रूरी नहीं है कि वो 100% अपने हिसाब से उसने ठीक किया काम, लेकिन हमारे हिसाब से ठीक किया नहीं किया ये हमने रीड करना है। तो यहाँ पे उसने मेन कंटेंट, यहाँ पे कुछ क्लास, ये देखो क्लास को क्लास नेम भी आई थिंक किया इसने, ये किया है, यहाँ पे ये चेंज किया है, देखो वो क्लास को इसने क्लास नेम कर दिया। इसे पता है कि रेक्ट में काम कर रहे हैं ये, तो क्लास को क्लास नेम होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ये बताता भी है दिस साइड बार इज डैशबोर्ड और लेआउट और JSX इज नाउ अपडेटेड टू मैच योर स्क्रीनशॉट यूजिंग lucid icons एंड नोटिफिकेशन बैजेस फॉर ऑर्डर्स एंड नोटिफिकेशन है इसमें, ये आ रहे हैं, इसको भी ऐड किया उसने। नेक्स्ट, मेक श्योर यू हैव इंस्टॉल्ड द lucid react library with this command, let me know if you need help regarding the further UI adjustment। तो मैं कहता हूँ अच्छा कीप करो इसे, यहाँ से करोगे ये एक फाइल को कीप करेगा, मतलब जो फाइल, क्योंकि अभी इसने एक फाइल में चेंज किया, ये मल्टीपल फाइलों में भी चेंज करेगा। तो यहाँ से अगर आप करोगे तो ये एक फाइल को करेगा, यहाँ से आप करोगे ये पूरे थ्रेड को सेव करेगा, यानी 3 फाइलें की हैं, तीनों को यहाँ से आप कीप कर सकते हो चेंजेस को। तो मैं इसको कीप करता हूँ, यहाँ से आपने करना है कीप। सेव करते हैं और देखते हैं क्या हुआ है, इसने क्या किया है। ये लो जी, इसने बना के दे दिया आपको।
प्रोडक्ट्स और ओवरव्यू इसने डैशबोर्ड का नाम ओवरव्यू कर दिया, यहाँ पे प्रोडक्ट्स कर दिया, एनालिटिक्स भी डाल दिया, कस्टमर भी, ऑर्डर, इन्वेंटरी और ये सारा कुछ इसने लिंक बना दिया हमें। और क्या चाहिए आप? ठीक है, आगे चलते हैं, इसकी पावर को और यूज़ करते हैं। हमें से कहते हैं मुझे ये भी बना के दो, लेकिन इसके लिए हमें चार्ट्स चाहिए होंगे। ये क्या कहता है देखते हैं। इसको मैं कहता हूँ कि मुझे ये चीज़ भी बना के दो। अच्छा, ये इससे काम अगर आपने करवाना है ना तो कोशिश करनी है छोटा छोटा करवाना है, ऐसे बड़ा सारा स्क्रीनशॉट नहीं दे देना, गड़बड़ कर देगा। छोटा छोटा काम करवाओ, इजी करता है, सही तरीके से करता है, फिर आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। ठीक है जी, मैं इसको कहता हूँ स्क्रीनशॉट, कंट्रोल वी किया, मज़े हो गए तेरे, है ना। कंट्रोल वी किया, ये एजेंट मोड दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, कितना पावरफुल चीज़ें हो गई हैं। तो मैं इसे कहता हूँ कि क्रिएट, इसे हम कहते हैं, इसे कहा जाता है कुछ क्या कहते हैं इसे, विजेट्स आई थिंक कहते हैं, विजेट बॉक्सेस, स्टैटिस्टिक्स विजेट्स, चलें इसको कहते हैं कुछ कि हम क्रिएट स्टैटिस्टिक्स विजेट्स लाइक इन स्क्रीन शॉट ऑन डैशबोर्ड। अब इसको बताना है कि किस फाइल में करना है। अब ये वाली फाइल है हमारी, वैसे तो इसको पता लग जाएगा, लेकिन हम इसको इसके अंदर ऐड करवाने के लिए, आई थिंक ऐड है, वैसे इसने ऊपर से सिलेक्ट कर लिया। ये देखो, जैसे मैंने इसको ओपन किया था यहाँ पे ये ऐड हो गई है। ठीक है, हैश के साइन, हाँ ये वाली है। हैश लगाओगे तो इसको आप बताओगे कि मुझे इस फाइल के अंदर आपने काम करना है। ठीक है, क्लिक करते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे क्या बना के देते हैं। आया कि इसमें चार्ट भी ऐड करता है कि नहीं करता, वेट करते हैं। अब भाई सारा इसी से ही नहीं करवाना, लेकिन बात वही है कि ये आपको पहले भी पता था, ये होता है, चीज़ें अब भी पता है, लेकिन चीज़ ये होती है आपको जब बेसिक का पता होता है ना, तब इसके साथ काम करने का मज़ा आता है। जब आपको बेसिक ही नहीं पता होगा, अब ये अपने हिसाब से काम कर देगा, कमांड कोई भी दे सकता है, बाहर से कोई रेडी वाला फिर रहा उसको भी कहो उर्दू में, वो भी कमांड दे देगा, लेकिन करना क्या है ये नहीं पता। सिर्फ कमांड नहीं देनी इसको, आपको पता हो कि मैंने करना क्या है, इससे करवाना क्या है, मेरा काम क्या है, ये चीज़ें सीखने से आती हैं। ठीक है, तो इसने कुछ चेंजेस किए हैं, तो अब देखो ना इसने क्या कुछ कर दिया। अब ये हर बंदे को तो नहीं पता क्या हो गया, तो कीप करते हैं, इसको देखते हैं, सेव करते हैं, पहले तो इसको वैसे ही देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो वो कह रहा है स्टैटिक्स विजेट इन डैशबोर्ड नाउ मैच योर स्क्रीनशॉट इंक्लूडिंग आइकन्स, वैल्यूज, परसेंटेज चेंजेस एंड सिंपल चार्ट लाइंस। द लेआउट इज रिस्पॉन्सिव एंड विजुअलाइज सिमिलर टू एग्जाम। अच्छा, इसने ग्रेड ठीक है, इसने टेलमेंट को यूज़ कर रहा है। अभी ये इसको आइडिया हो गया कि हम टेलमेंट से काम कर रहे हैं। अब देखो सारा काम ये टेलमेंट से कर रहा है। मेक श्योर यू हैव इंस्टॉल द ल्यूसिड रिएक्ट, लेकिन इसने चार्ट्स को, अब देखो इसने 2 फाइलों में चेंज किया। यहाँ पे ये आपको बताएगा कि मैंने कितनी फाइलों में चेंज किया। अब ये डैशबोर्ड लेआउट में क्या चेंज किया इसने, ये हमने वो कीप कर दिया, अदरवाइज हमें देखना चाहिए था कि इधर इसने चेंज क्या किया। ठीक है, तो पहले हम स्टडी करते हैं। इसने 2 फाइलों में चेंज किया, यहाँ पे देखो बता रहा है 2 फाइलें चेंज हुई हैं, और हमें फिर इसको देखना होता है। तो अभी हमने कर दिया ओके, तो देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही हुआ होगा। एरर आ गया ऊपर। ठीक है, तो एरर क्यों आया, क्योंकि एनालिटिक्स का हमारे पास नहीं है, ये बना दिया इसने यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एनालिटिक्स सिलेक्टेड, अभी हमने ये चीज़ नहीं की हुई कि ये जो है, जो ऊपर से पेज आया है वही यहाँ पे सिलेक्टेड हो, ये जो एनालिटिक्स सिलेक्टेड है। ठीक है, प्रोडक्ट्स है हमारे पास और ओवरव्यू है, एनालिटिक अभी नहीं है। ये देखो उसने बना के दे दिया आपको, लेकिन ये कैसे बनाया इसने, इंस्पेक्ट करके देखते हैं, क्योंकि चार्ट तो इसने इंस्टॉल ही नहीं किया। इसने एसवीजी बना दी है, इमेज बना के लगा दी इसने। तो हमें इमेज नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें चार्ट चाहिए, तो वो हम खुद कर लेंगे बाद में। तो अभी डिज़ाइन देखते हैं, तो काफ़ी हद तक इसने बेहतर उस तरह उसको कॉपी करने की कोशिश की है इसने, तो काफ़ी हद तक इसने बेहतर बना दिया। ठीक है, ये आइकन आ गया, ये आ गया, यहाँ पे आपका पॉइंट्स आ गए, और ये इसने देखो 100% उसको कॉपी कर दिया।
ठीक है। ये चार्ट क्योंकि हम चार्ट्स बनाएंगे, इसको हमें कहा नहीं था कि आपने ये लाइंस को एज ए चार्ट यूज़ करना है, तो नेक्स्ट इससे हम चार्ट भी बनवा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये चीज़ें कुछ हम खुद करेंगे, ठीक है, और ये इसकी पावर है। लेकिन ये काम, अब ये कोड आम बंदे को समझ नहीं आएगा। अब यहां पे डाटा देखो, ये ऊपर से आ रहा है, ये डाटा देखो इसने क्या किया। अब इसको कोड को समझो, इसने किया क्या। डैशबोर्ड में गया इसने, ठीक है, बार चार्ट, शॉपिंग बैग, परसेंटेज, एक्सपैंड, रिएक्ट लूसेट से इसने इंपोर्ट किए ये आइकन्स, ठीक है, और उनका फिर यहाँ पे यूज़ किया। ये देखो कुछ इस तरीके से इसने अरे बनाई, अरे के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया, एक को लेबल दिया, वैल्यू दी, चेंज रेट दिया, आइकन दिया, चार्ट दिया, और नीचे आके मैप लगा के इसने इसके ऊपर मैप लगा के ये चीज़ बना दी। अब ये चीज़ बनी हुई आपको समझ नहीं आ रही। अगर हम उनसे खुद बनाते तो टाइम लगता, लेकिन चीज़ें समझ आ जाती। लेकिन अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो ये सिंपल सी चीज़ है। तो यहीं पे मैं इसको रोकता हूँ, ताकि आगे जो है हम खुद कुछ करने की कोशिश करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि हमें ये जो होती हैं आपके चैट जीपीटी वगैरह, ये एजेंट्स मोड, ये चीज़ें आपको तब फ़ायदा देती हैं जब आपको बेसिक आते हैं। मुझे ये सारा पता है कि क्या लिखा हुआ है, मे भी आप में से ये ऊपर से गुजर जाए ये चीज़ें। उसने जस्ट ऑब्जेक्ट, मेरा ख्याल पता लग जानी चाहिए, ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, और उसको नीचे जाके लेआउट बना के उसको मैप लगा के स्टेट, यानी कि एक स्टेट IDX मतलब इंडेक्स, और उसने फिर यहाँ पे एक डिव बनाई, उसको की भी दी, देखो क्लास नेम दिया, क्लासेस लगाई, शेडो वगैरह ये चीज़ें लगाई, और उसके बाद ये सारी सेटिंग, ये बूट्स क्या नाम है, टेल वेंट से उसने सारी इसकी सेटिंग कर दी, स्टाइलिंग करके आपको ये बना के दे दी। ठीक हो गया। हाँ जी, ऑब्जेक्ट अरे में आते हैं ना, अरे के अंदर ऑब्जेक्ट, ऐसे स्ट्रक्चर होगा। जब भी डाटा आएगा आपके पास, अरे अरे में ऑब्जेक्ट, अरे अरे में ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये कंबाइंड है ना, ये डाटा एक ऑब्जेक्ट का, एक बोर्ड का है, वो जो एक कार्ड है, ये दूसरे कार्ड का है, ये तीसरे कार्ड का है, ठीक है। ये डाटा हमारे पास पीछे से आया करेगा, बैकएंड से। अभी क्योंकि हमारे पास बैकएंड नहीं है, अभी हम डमी डाटा के साथ काम कर रहे हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता हम इसके अंदर बैकएंड भी इंक्लूड करेंगे। ठीक हो गया। तो इसको आप सेटअप करो, ठीक है, और आपको मैंने इसको मैं यहाँ पे